स्टार्टिंग में हम बॉस मॉन्स्टर को देखते हैं जिस पर मीना ने अटैक कर दिया होता है और हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कह रही होती हैं मॉन्स्टर को टारगेट करने के लिए लोकेशन का पता चल गया है। ये सब उन सोल्जर की आवाज़ें होती हैं। और फिर हम देखते हैं 3rd डिवीजन की कमांडर अशरू मीना को जो कह रही होती है तीसरी बुलेट की लोडिंग कंप्लीट हो गई है। और उसकी नज़र काफका पर पड़ती है और उसे अपना बचपन याद आता है जब उन दोनों ने एक दूसरे से शर्त लगाई थी कि देखते हैं कौन कूल ट्रूप मेंबर बनता है। और अब प्रेजेंट में वो कह रही होती है काफका, ये मेरी करंट पावर है। और उसकी रिलीज फोर्सेस 96% होती है। और वो एक और अटैक करती है जो कि बॉस मॉन्स्टर के बिल्कुल साइड पर लगता है। और उसके बाद जो होता है उसे देख कर किकोरू और लेनो का और काफका की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि वो बॉस मॉन्स्टर मुंह के बल नीचे गिर जाता है। फिर हमें कंट्रोल रूम से कुछ आवाज़ें आती हैं कि उस बॉस मॉन्स्टर के लाइफ सिग्नल ड्रॉप होते जा रहे हैं। लेकिन मीना फिर भी नहीं रुकती। वो कहती है 4th बुलेट को लोड करो और उसके बाद वो उसे भी शूट कर देती है। फिर कंट्रोल रूम से आवाज़ आती है बॉस मॉन्स्टर डिफीट हो चुका है। लेकिन मीना अभी भी नहीं रुकती और वो कहती है 5वीं बुलेट को भी लोड करो। आगे से आवाज़ आती है कि बॉस मॉन्स्टर डिफीट हो चुका है। लेकिन मीना कहती है बुलेट को लोड करो और वो उस मॉन्स्टर को फिर से शूट कर देती है। काफका भी उसे देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है ये तो सच में नेक्स्ट लेवल है। और फिर हम देखते हैं कोई काफका के पीछे से आता है और वो होता है सोशिरो जो उससे कहता है क्या तुमने अभी से गिव अप करने का मन तो नहीं बना लिया। और काफका ये देखकर हैरान होता है अरे ये कहाँ से आ गया। लेकिन सोशिरो फिर से कहता है उसके बगल में खड़े होने का मतलब है कि तुम्हारे पास उतनी ही पावर होनी चाहिए है जितनी तुमने अभी अभी देखी है। काफका गुस्से से कहता है जब आप ऐसा कह रहे हो तो कमांडर सोशियो क्या आपके पास भी इतनी पावर है। सोशिरो आगे से हंसते हुए कहता है इम्पॉसिबल। काफका उस पर चिल्लाता है तुम नहीं कर सकते। सोशिरो काफका को समझाता है कि मेरी रिलीज फोर्सेस शूटिंग वेपन्स के लिए कम है। और तभी सोशिरो के पीछे से एक मॉन्स्टर उसको मारने के लिए आता है और तभी उस मॉन्स्टर के बीच में 2 लाइन्स आ जाती हैं। और ये इसलिए होती हैं क्योंकि सोशिरो ने अभी अभी कुछ किया होता है क्योंकि उसके हाथ उसके पीछे किसी चीज़ पर होते हैं। और अपनी बात पूरी करते हुए कहता है जब छोटे वेपन्स की बात आती है तो मैं उनमें बेस्ट हूँ। और सेम टाइम पर उसके पीछे वाले मॉन्स्टर के 4 हिस्से हो जाते हैं। काफका उसको देखकर अपने मन में सोचता है उसके पास कटाना है और बहुत ज़्यादा तेज़ भी है। मैं कुछ देख भी नहीं पाया। और वो चीज़ जो सोशिरो की बैक पर होती है वो और कुछ नहीं बल्कि कटाना होती है। और वो उन्हें अंदर रखते हुए बताता है मेरी फैमिली मुरोमाची पीरियड से चली आ रही। ये मॉन्स्टर इनहेबिटेंट्स का एक क्लैन है इसलिए मैं इन्हें ज़्यादा अच्छी तरह से यूज़ कर सकता हूँ। फिर काफका सोचता है तो इसलिए कमांडर और वाइस कमांडर क्लास एक आर्मी में सबसे स्ट्रांग फोर्स है। उन्हें पर्सनलाइज्ड वेपन्स दिए गए हैं जो उनकी पर्सनल नीड्स के अकॉर्डिंग हैं। फिर सोशिरो को माइक्रोफोन से आवाज़ आती है कि बॉस मॉन्स्टर गिर चुका है और ये आवाज़ होती है कमांडर मीना की। फिर सोशिरो कहता है अब सारी बातें बंद और हमारा काम अब शुरू होने वाला है। काफका कहता है लेकिन मीना ने तो कहा कि उसने बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया है। सोशिरो कहता है क्या मैंने पहले नहीं बताया कि उसे मीना कहना बंद करो। बॉस मॉन्स्टर के बाद बनने वाले काउंटलेस नंबर ऑफ आफ्टरबीस्ट्स को हम देख सकते हैं। जैसे वो ये कह रहा होता है मॉन्स्टर के ऑर्गन हरकत करना शुरू कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कमांडर मीना को जो कह रही होती है जैसा मुझे लगा ही था कि वो बाद में तबाही मचाते हुए बाहर निकलेंगे। और फिर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा आफ्टर बीस्ट्स जो कि उस बॉस मॉन्स्टर से निकल रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं सोशिरो सबसे कहता है अब इन्हें ख़त्म करने का टाइम है। एक बार जब हम उन्हें पीस लेंगे तो अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। कुछ ट्रूप मेंबर्स कहते हैं ये तो ऐसे बात कर रहा है जैसे कि इन्हें हराना बहुत आसान हो। हारुइची कहता है हमें इन्हें पीसना है। फिर उसे कोई सीनियर कहता है न्यू बॉयज़ तुम्हें क्या हुआ, तुम क्या थक गए हो, लगता है तुम्हारा स्टैमिना अभी भी बहुत कम है। तभी बैटलफील्ड पर उनकी लीडर नकानोशीमा आती है और वो ओई और हारुइची से कहती है अगर तुम दोनों थक गए हो तो तुम बैठ सकते हो, मैं ये खुद संभाल सकती हूँ। एओआई और हारुइची दोनों को उसकी बात पर गुस्सा आ जाता है और वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं हम भी जा रहे हैं। और सीन शिफ्ट होता है और हम कंट्रोल रूम को देखते हैं। कोनोमी कहती है कि सभी न्यू बॉयज़ बहुत थक गए हैं, ये फर्स्ट मिशन के लिए काफ़ी है।
उसके बाद सोशिरो कहता है उनका पहला मिशन बहुत ही जोखिम भरा है, लेकिन वो इसे काबू कर सकते हैं और भी ज़्यादा ग्रो हो सकते हैं। ज़्यादातर ट्रूप मेंबर अपनी रिलीज फोर्सेस को 20-30% के बीच ही रोक देते हैं और एक ट्रूप मेंबर के तौर पर अपना करियर एंड कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टैलेंटेड पर्सन भी होते हैं जो इस दीवार से आगे बढ़ते हैं और कमांडर क्लास में ग्रो होते हैं। इस साल हमारे न्यू हॉबीज़ में से प्रेजेंट में केवल किकोरू शिनोमिया है जिसने उस दीवार को पार कर लिया है, लेकिन एक और है। सेम टाइम पर हम लेनो को देखते हैं जो कि लड़ाई में काफ़ी थक गया होता है और हाँफ रहा होता है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि उसके साथ ही हारू भी है जो कि उससे भी ज़्यादा थका होता है, क्योंकि वो अपना मास्क निकाल कर हाँफ रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि मैं हाई स्कूल में इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करता था ताकि अपने मसल बना सकूं, लेकिन अब मैं इस लेनो के साथ लड़ भी नहीं पा रहा। और फिर उन्हें आवाज़ आती है कि इस हिस्से में मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है। लेनो कहता है हमें जल्दी से फ्रंट लाइन की तरफ जाना चाहिए, और जैसे ही वो फ्रंट लाइन की तरफ जाने लगते हैं उन्हें एक आदमी बैठा दिखाई देता है जो कि उन मॉन्स्टर को देख रहा होता है। तो दोस्तों, ये वही मिस्टीरियस मॉन्स्टर है जो कि ह्यूमन फॉर्म में आया हुआ है। जिन्होंने पिछले एपिसोड देखा होंगे उनको पता होगा वो मिस्टीरियस मॉन्स्टर कह रहा होता है इसके भी प्रोलिफरेटिव ऑर्गन जो मैंने उसके अंदर डाले थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, लेकिन कैसे आखिर यहाँ कोई ऐसा ट्रूप मेंबर है जो कि मॉन्स्टर के बारे में बहुत ज़्यादा जानता है। और फिर वो मिस्टीरियस मॉन्स्टर बहुत ही क्रीपी तरीके से पीछे मुड़ता है। लेतो और इहारू से पूछता है क्या तुम कुछ जानते हो, जो देखकर लेनो यही सोच रहा होता है कि एक क्लीनअप वर्कर यहाँ पर क्या कर रहा है।